चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एक साथ हम बोल देते। तो आज हमारा शिक्षा महोत्सव जो शुरू हुआ, हाँ जी सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा शुरुआत हो चुका है शिक्षा महोत्सव का, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। शुरू करें। तो आज का हमारा जो पहला क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो डाइस के बारे में, मतलब पासा। और पासा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पासा में क्या हमको पढ़ना है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएगा। एक बार बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार सेशन को लाइक करके देखिए, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? चले सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो शिक्षा महोत्सव जो हमारा स्टार्ट हुआ, आज का हमारा जो पहला टॉपिक हम लोगों ने रखा है, रिसेंट में आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेलवे के बाद एसएससी एमटीएस का अगर हम बात करें, दूसरी चीज एसएससी आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली पुलिस का हवलदार की बात करें तो वहां पर भी रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बगैर रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग का। ओवरऑल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा लाइक आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के टॉपिक का नाम है, हाँ जी निशा सिंह जी, कल्याण जी, चलिए सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है डाइस और वो हमारा है पासा। इसलिए हमने बोला हमारा स्लोगन है हर घर शिक्षा हर घर नौकरी, एक घर नहीं हर घर नौकरी। इसीलिए हमने पूरी इसी बोलते हैं ना, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने का पूरा कोशिश किया है और इसी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासा। तो मैं आपको बता दूं कि डाइस आखिर बोलते किसको है, पासा का मतलब होता क्या है। आप देखना जनरली लोग जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पासा को स्टार्ट करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, जनरल डाइस, स्पेशल डाइस या साधारण पासा, मानक पासा। तो इस टाइप के आपके पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन को आपको उठा के बोल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हमसे कोई डाइस के बारे में पूछे कि डाइस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस को होता क्या। डाइस तो पासे का मतलब क्या होता है कि पासे को अगर देखा जाए, अगर आप मेजरमेंट करो तो पासा कहता है कि हम जो हैं एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पासे को सबसे पहले आपने कहां कहां देखा है, या पासे का मतलब होता क्या है। पासा कहता है कि मैं केवल किससे जुड़ा होता हूं, 6 फलक से जुड़ा होता हूं। पासे टोटल जो साइड में काम करता है वो कितने साइड इसके होते हैं? 6 साइड होते हैं। और पासे होते कितने तरह के हैं और क्या होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में जाने। ये मान के चलिए हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं। और शिक्षा महोत्सव पूरा ये सालों भर आपको चलेगा, इसलिए बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। हाँ जी सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तरुण जी, दिनेश जी, तिलक, हाँ जी किलान डुडवे, निशा जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो देखिए पासे की अगर मैं बात करूं तो पासा हमारा एक होता, 2-3 तरह के हम पासे पढ़ लेते हैं। पहले पासे को पहचानने के लिए तो हम सीखे कि होता क्या है। तो ये कहता है कि पासा हमारे पास जब आप जाओगे तो ये हमारे पास 6 फलकों के बीच से घिरा रहता है। तो मतलब पासे को अगर देखना हो तो 6 फलक से मिलकर जो हमारा बनता है या 6 साइड से जो मिलकर बनता है, इसी 6 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो 6 साइड से जो मिलकर बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? पासा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम पासे की बात करते हैं तो 2 तरह के पासा होता है। एक हमारा होता है जिसे बोला जाता है ओपन, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं खुला पासा। तो पहले हम पासा को पहचानेंगे और फिर बात करेंगे। और एक हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोज डाइस, या इसी को बोला जाता है बंद पासा।
अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पासा खुला हुआ है और कौन सा पासा बंद है? तो पहचानने का सबसे सरल तरीका है, याद करिए कोरोना काल में हम लोग लूडो खेलते थे। तो लूडो जब आप खेलते थे तो उसमें छक्के वगैरह हम लोग चलते थे। तो वहां जो आप पासे को खेलते हो तो लूडो में जो पासे का यूज किया जाता था उस लूडो के पासे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लूडो का पासा हमेशा क्या कहलाता है? बंद पासा कहलाता है। और ओपन डाइस खुला पासा क्या कहता है? कि जिसके मतलब सीधी सी बात है, जिसके 6 फलक दिखे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके 6 फलक दिखे, मतलब सीधी सी बात है कि जिसके 6 साइड क्या हो? विजिबल हो, जिसके हम 6 साइड को देख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुला पासा बोलते हैं। तो भाई साहब इतना ध्यान रखिएगा, ये महाभारत में आपने नाम सुना होगा शकुनी मामा का। तो शकुनी मामा जो पासा का यूज करते थे तो भाई साहब कौन सा पासा होता था? वो खुला पासा ही तो होता था। जो महाभारत में शकुनी मामा जो यूज करते थे उस पासे को हम क्या बोलते थे? खुला पासा ही बोलते थे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपको बता दूं, डेली आपकी रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब ये जो पासा आप लोग देखते हो कोरोना काल में पूरा धुएं उड़ाए थे, तो ये हमारा होता है क्लोज डाइस। अगर कोई हमसे पूछे कि इस पासे को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा होता है क्लोज डाइस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंद पासा। और बंद पासा कहता, हमें पहचानने का नियम है, ये कहता है जिसके 3 फलक दिखे। ये कहता है जिसके 3 फलक दिखे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके 3 फलक दिखे, एकदम आसानी से समझना, जिसके 3 फलक दिखे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बंद पासा कहते हैं। उसे कौन सा डाइस बोला जाता है? बंद पासा कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 फलक कैसे? ऊपर का देखो भाग हमारा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट मतलब क्या होता है? सामने। और ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है टॉप। इसको मान लो टॉप, ऊपर वाले को हम लोग हमेशा टॉप बोलते हैं। टॉप मतलब होता है ऊपर। ये हमारा होता है फ्रंट। फ्रंट मतलब होता है सामने। और एक हमारे पास हमेशा पासे चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट। और ये 3 तरीके से हम लोग डाइस को देखते हैं। तो लूडो में जो पासे का यूज किया जाता है उस पासे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज डाइस बोलते हैं। ऐसा पासा पढ़ो कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, कपिल जी, तरुण जी, जय श्री राम सभी को। सभी लोग सेशन को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। तो हमने यहाँ पर रखा सबसे ऊपर हमारा क्या कहलाता? टॉप। उसके बाद ये हमारा फ्रंट। तो जिसके 3 फलक दिखे उसे हम क्या बोलते हैं? बंद पासा कहते हैं। अब देखो, जिसके 3 फलक दिखे, अब बोलोगे सर ओपन डाइस क्या होता है? तो ये ओपन डाइस उनको बोलते हैं खुला पासा, जिसमें कौन होते हैं? शकुनी मामा होते हैं। और शौकीनी मामा जो ये चाल चलते हैं, जिसके एक बार में 6 के 6 फलक दिख जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? ओपन डाइस कहलाता है। तो बंद पासा देखना, शौकीनी मामा क्या करते थे? अपने हाथ में पासे को लेके फेंकते थे, तो उनके पास कौन सा पासा रहता था? तो वो खुला पासा होता था। तो खुला पासा ओपन डाइस क्या कहता है भाई साहब? तो ओपन डाइस या खुला पासा कहता है कि ये कहता है जिसके 6 फलक दिखे। सीधी सी बात है, जिसके 6 फलक दिखे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके 6 फलक दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा किसको बोला जाता है? जिसके 6 फलक दिखे। अब मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऑलरेडी रीजनिंग फाउंडेशन की बैच चल रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो क्वालिटी हमारे हर पेपर में मेंटेन हो। थ्योरी पढ़ के तो हम बेहोश होते ही होते हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है प्रैक्टिकल, जिसके जरिए हम समझ सकें। तो सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा है भाई साहब ओपन डाइस। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? ओपन डाइस। अब डाइस कहता है कि हमारा पहला नियम है कि पासे खुले हो या बंद हो। तो हर पासे का हमको क्या निकालना होता है? तो हम हर पासे का क्या निकालते हैं? अपोजिट।
तो जब भी कभी पासे बनाओगे तो हमेशा पासे अपना क्या निकालता है, तो पासे हमेशा अपना विपरीत निकालता है। जब भी किसी पासे को आप लेके चलो तो पासे हमेशा अपना क्या निकालेगा, तो ये विपरीत निकालता है। अब अगर मैं विपरीत इसको निकालूं तो ये काम कैसे करता है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पासे का 6 फलक दिखेगा तो 6 फलक वो कैसा दिखेगा, तो मैं आपको यहां पर बना देता हूं कि अगर किसी का 6 फलक देखना हो तो 6 फलक देखने के नियम कैसे होते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या हो गया, पासा, और इसी में अगर मैं 6 फलक अगर देखा जाए तो 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। जिसके 6 फलक दिखे उसे हम क्या बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं। और जिसके 3 फलक दिखे, अब 3 फलक अगर मुझे बनाना हो तो मैं डाइस में 3 फलक कुछ ऐसा बनाऊंगा, 6 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। जिसके 3 फलक दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंद पासा बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिसके 3 फलक दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बंद पासा बोलते हैं। तो पासे को अगर आप देखो तो नॉर्मली इसके बेस पर हम लोग लेके चल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? एक बार कमेंट भी आप लोग करिएगा, किसी को कोई दिक्कत तो बिल्कुल आप लोग सेशन को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें सारी चीजों के ऊपर मैं आपको रिसर्च करा दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा और इसी में पूरी हमारी राम कहानी छुपी होती है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको लिखिए और समझिए कि हमारा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है? क्लियर है सबको? सभी लोग इसको अच्छे से नोट भी करते जाइएगा, और अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया तो कभी आपको दिक्कत आ ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेन जो क्वेश्चन में बनाना क्या है। तो क्वेश्चन में ओपन डाइस को पहले हेडिंग डालने हैं और खुला पासा का हेडिंग डालना है। तो खुला पासा में ये कहता है एक बार में मुझे 3 साइड दिखना चाहिए, 6 साइड। तो देखो ओपन डाइस में बनेगा कैसे, तो बनने का 3-4 फोटो है जो आपका बनता है। एक तो आपके पास कुछ ऐसा दिया रहेगा स्ट्रक्चर में कि 3-3 साइड में सब बांटा रहेगा और इसी में से आपको 2 और निकाल देगा। ये पहला स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो लेटर में हो जाए, ABCDEF किसी में भी हो जाए। दूसरा अगर मैं निकालूं तो एक हमारे पास डाइस होता है जो हम इस बेस पर भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो ये हमारा होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं 2 3 4 5 6 1। ये हमारा हो गया ओपन डाइस का सेकंड पॉइंट। एक पासा जो खुला पासा पूछा जाता है, ये देखना बहुत शानदार और सबसे ज्यादा लोग पेपर में इसी में उलझते हैं। तो इसको भी हम आसानी से समझेंगे जब हम अभी बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है कि आपको दिखने में तो 5 लगेगा, लेकिन ये होता एकदम 6 पासे। हैश हो गया, डॉलर हो गया, स्टार हो गया, ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉपीराइट। एक स्ट्रक्चर हमारे पासे का ये बनता है। तो सीधी सी बात है, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ये हमारा है तीसरा स्ट्रक्चर। तो कैसा भी बनाओ लेकिन डाइस आपको दिखेगा ही दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है कि लगातार आपको 4 भी एक साथ आपको दे देते हैं, 4 पासे भी एक साथ दे देंगे, और एक आपको इस कॉर्नर पर रख देगा और एक इस कॉर्नर पर रख देगा। तो यहां भी लिख देगा डॉलर स्टार, यहां पर रख दिया आपको परसेंटेज, कॉपीराइट, रुपीज और ट्रायंगल, ये हमने रख दिया। तो सीधी सी बात है कि ओपन डाइस हो या बंद पासा हो या खुला पासा हो, आशुतोष दी सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत चर्चे में रहते हैं। तो जनरली मैंने एक तरीका बताया कि पासे को डायरेक्ट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक होता है जनरल डाइस और एक होता है हमारा मानक पासा। मानक पासा साधारण पासा कहाँ होगा ये हम बात करेंगे, क्योंकि मानक पासा और साधारण पासा केवल कहाँ यूज किया जाता है, जब पासे को बंद कर दिया जाए। और देखना, जब तक पासे खुले रहेंगे तब तक हम मानक और साधारण बोल ही नहीं सकते। अब सुनिए, पासे को अगर हमें निकालना है तो पासे का नियम क्या है इसको निकालने का, तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, विपरीत। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी पासे का अगर हमें विपरीत निकालना है तो विपरीत का मतलब होता है हमारा अपोजिट। अब ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट क्या कहता है पहला नियम, तो पहला नियम कहता है भाई साहब कि एक घर, ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम कहता है कि एक घर छोड़कर चलना है, एक घर छोड़कर चलना है। तो भाई साहब एक घर छोड़कर चलना है तो वो घर क्या होना चाहिए, तो
तो सीधा घर हमें दिखना चाहिए। एक घर हमें क्या करना है, छोड़कर चलना है। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी भी डाइस में अगर मैं एक घर छोड़कर चलूं तो सीधी सी बात है, मैं इतना 100% कंफर्म हूं, अगर किसी भी डाइस का अगर मैं एक घर छोड़ के चलूं तो वो सीधा दिखना चाहिए। तो मैंने बोला अगर मैंने ए को लिया तो अब क्या ले लूंगा, सी को, फिर मैंने डी को लिया तो मैं क्या ले लूंगा, एफ को। तो सीधी सी बात है, ये कहता है कि लगातार, ध्यान से सुनिएगा, लगातार 3 फलक हमें क्या हो, दिखना चाहिए। अगर 3 फलक हमको दिख गया तो हम बिल्कुल इसका आंसर क्या करेंगे, दे सकते हैं। ये कहता है लगातार 3 फलक आपको क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। और अगर अपन ने 3 फलक देख लिया तो हम इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये कहता है कि लगातार अगर 3 फलक अगर देखा जाए तो हम इसके अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सुनिएगा, क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहां निकालूं तो 2 का 4, उसी तरह जो बच गया, बच कौन गया, बी, बी का क्या हो जाएगा, ई। जब अपन इसको लिखें तो ए का क्या लिख दोगे, सी, उसी तरह डी का क्या लिख दोगे, एफ, और बी का क्या लिख दोगे भाई साहब, ई। तो ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उसी तरह 2 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4, उसी तरह 5 का क्या लिखोगे, 1, और उसी तरह अगर जो बच गया तो 3 का क्या लिख देंगे अपन, 6। अब ये पासे जो हमने बनाया सबका विपरीत, यहां भी अगर विपरीत निकालना हो तो डॉलर का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट परसेंटेज का क्या हो जाएगा, रुपीस। तो डॉलर का कॉपीराइट, उसके बाद परसेंटेज का हमारा क्या हो जाएगा, रुपीस, और स्टार अगर बचा हुआ तो स्टार का हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो गया, ये डाइस का हमने यहां पर निकाल लिया। क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ जी, क्लियर है सबको? पूजा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल बने रहिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं जिसमें एक एक चीज आपका पूरी तरह से खत्म हो जाए, और हर क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको दिखाता चला जाऊंगा। ठीक है? तो आप बस कुछ मत करो, इसको नोट करते जाओ। रोज डेली आपकी क्लासेस अभी रहेंगे तो बिल्कुल बने रहिएगा। अब मुझे इसको निकालना है, तो एक घर छोड़कर चलना, तो डॉलर का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, उसी तरह हैश का क्या हो जाएगा, स्टार। अब जो बच गया ये कौन है भाई साहब, बीच वाला, इसको हम बोलते हैं बीच वाला। और बीच वाले का हमेशा अपोजिट क्या होगा, कोने वाले होता है। अब बोलोगे सर बीच वाले का कोने वाले कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, पहले लिख लो। अगर मैं यहाँ पर हैश लिखूं तो हैश का क्या हो जाएगा, स्टार। अगर मैं यहाँ पर डॉलर लिखूं तो डॉलर का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, सीधी सी बात है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ये जो कॉर्नर है ये भी तो पासे के टुकड़े हो गए ना, तो इसके 4 टुकड़े हो गए, और चारों टुकड़ों को मोड़ के हमने क्या लिख दिया, डॉट डॉट लिख दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी, यहां से बताइए किसी को कोई दिक्कत समझने में, आ गई समझ में? तो कैसा भी क्वेश्चन हो, पूरा बेसिक से मैंने क्या बोला, हर चीज आप कंटिन्यू बने रहो, एक भी चीज मैं स्किप नहीं करूंगा, पूरे 100% मैं टॉपिक आपका A to Z, और जब तक डाइस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ने वाले भी नहीं है, इसलिए डाइस हम बिल्कुल पढ़ लेके चलेंगे। ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो ये जो हमने बताया सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्लियर हो गया क्या? अभी ओपन डाइस को देखना आ गया सबको? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? निशा जी, पूजा जी, आशुतोष जी, कपिल जी, आ गई सबको समझ में? बस अपने पूरे सेशन को आप शेयर भी करिए, क्योंकि पूरा मैं एक एक करके पूरा रिसर्च कर दूंगा इस पर, डाइस पर। तो खुला पासा क्या कहता है कि अगर आप हमारा विपरीत निकालते हैं तो कुछ मत करिए कि आप एक घर छोड़कर चलिए, तो एक घर अगर छोड़कर चलिएगा तो ऐसे डाइस जो लगातार दिखेगा उसी में हमें एक घर छोड़कर चलना है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कैसे पेपर में आता है। तो चलिए फटाफट आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि बताइए इसका विपरीत क्या होगा। आपसे बोला गया कि 2 का विपरीत बताइए, तो बताइए हमें 2 का विपरीत यहां पर क्या आने वाला, फटाक से 2 का विपरीत क्या आने वाला है, सभी लोग आंसर बताइए। हाँ जी, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो लोग आप शुरू से देख रहे हैं सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। 2 का आपको विपरीत बताना है, तो 2 का विपरीत क्या होगा एक बार बताइएगा सभी लोग। एक बार
शानदार बताइएगा। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। कपिल जी आपका क्या आया? 6 आया है। कपिल जी का 6 आया है। बाकी लोग भी बताइए क्या आ रहा है। हाँ जी, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? चलो देखें। तो चलिए इसी बात पर हम लोग देखते हैं और इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये कहता है कि आपको चाहिए 2 का विपरीत। तो भाई साहब इसको ध्यान से बनाना, चमत्कार मत करना। ये कहता है एक घर, पहले तो सीधा चलो। तो सीधा मतलब मुझे क्या दिख रहा है? 1 का विपरीत क्या दिखेगा? 4। उसी तरह 3 का विपरीत क्या दिखेगा? 5। तो भाई साहब जो बच गया वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसको डायरेक्ट उठाकर हमें क्या करना है? आंसर में कन्वर्ट करते जाना। हाँ जी, अभी हमने मोहम्मद कासिफ जी, अभी हमने बोला कि आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस जब पासा खुला होता है तो वहां पर कभी उपयोग नहीं होता है। जब पासे बंद होंगे तो वहां पर पासे को क्या किया जाता है? आपको ओपन डाइस को बंद करेंगे तब जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। खुला पासा में कुछ नहीं होता है, बस केवल बनाना। इसी बात पर मुझे इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। आपसे ये पूछा गया है कि ये दिया गया, देखो सिंबल इसमें नहीं दिया गया तो मैं बात बता देता हूं सिंबल का। आपसे पूछा गया है कि बताइए प्लस का क्या होगा। देखो सिंबल यहां लिखना भूल गया क्वेश्चन में, तो आपसे बोला गया कि प्लस का विपरीत क्या होगा। तो सभी लोग मुझे बताइए कि प्लस का विपरीत आप लोग इसका क्या निकालोगे। अगर मुझे प्लस का विपरीत निकालना होगा तो मैं क्या दूंगा इसका आंसर बताइए। हाँ जी, प्लस का विपरीत बताइए इसका क्या आने वाला है। एकदम फटाक से। हमने बस एक ही नियम बताया, पासा जब खुला हुआ है तो पासा जब हमारा खुला हुआ हो तो ये कहता भाई साहब आप कुछ मत करिए, बस केवल इतना काम कर दीजिए खुले पासे में कि जो भी पासा आपको दिया गया है तो उस पासे को आप क्या कर दिए। अगर ये खुला हुआ है तो एक घर आपको छोड़कर चलना है। तो भाई साहब जब एक घर छोड़कर चलोगे तो इनटू का क्या हो जाएगा? माइनस। और ये एक तो एक अंडर स्कोर है और इसका क्या हो जाएगा? ये। तो मैंने इनटू को दे दिया ये। उसी तरह हमने आपको ये डबल अंडर स्कोर का क्या दे दिया? सर्कल। और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? स्टार। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? स्टार। तो स्टार जो है सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसका आंसर बताइए कि आपसे पूछा गया कि बताइए व्हाइट का क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाइट का अगर निकालना हो तो उसका क्या होगा। तो सभी लोग बताइए कि व्हाइट को हम लोग क्या लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर जा रहा है। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, ये हमारा क्या लिखा हुआ है? रेड। ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ग्रीन। ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ब्लैक। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ब्लू। ऐसे चमत्कार तो कर सकते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है वाइट। और ये हमारा क्या लिखा हुआ भाई साहब? येलो। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे की ओर बढ़े। तो हमसे बोला गया कि व्हाइट का क्या होगा। तो व्हाइट का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन। अगर कोई पूछ ले कि व्हाइट का विपरीत क्या हो जाएगा तो व्हाइट का हमारा हो जाएगा ग्रीन। तो जिनका भी व्हाइट का ग्रीन आया भाई साहब उनका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, बहुत शानदार। प्रकाश जी बिल्कुल आया, आंसर सही आया। चलिए अब मैं बात करता हूं एक शानदार एक लॉजिक की और बात करते हैं। अब ये कहता है जब ये डाइस हमारा ओपन हो, मतलब जब ये डाइस हमारा खुला हुआ है, जब ये पासा खुला हुआ है तो पासा जब खुलता है तो हमें पासे को बंद करना पड़ता है। मतलब कैसे? तो मैंने यहाँ पर कुछ डाइस रख दिया। मुझे सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ
कि खुला पासे को पेपर में कैसे पूछा जाता है। अगर खुले पासे को अगर ये पूछा जाता पेपर में तो आपको इसका भी आंसर पता होना जरूरी है। तो मैंने एक यहाँ पर एक और पासा यहाँ ले लिया ओपन डाइस में, और आपको पेपर में पासे को बंद करना है। अगर पासे खुलते हो भाई साहब तो पासा बंद भी होता है। मैंने ABCDEF यहाँ पर ले लिया। अब मैंने पासे को अगर खोला है तो बोला गया खुले हुए पासे को बंद करिए। अब मुझे बताओ जब पासे बंद होंगे तो इसमें फलक कितने दिखेंगे? फलक 3 फलक दिखेगा। मतलब सीधी सी बात है, इसमें जो साइड हमें दिखेंगे वो कितने साइड दिखेंगे? तो 3 साइड हमको दिखेगा। सीधी सी बात है, जब भी पासे को मैं बंद कर दूं तो पासा हमारा कितना दिखेगा? 3 दिखेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 3 साइड दिख रहा है तो मैं अगर इसको बंद करूं तो सीधी सी बात है कि यहां पर सबसे पहले A का विपरीत होगा D और C का होगा E और A का क्या होगा? F। तो सबसे पहले सभी लोग बताइए कि A का अपोजिट आपने B का अपोजिट क्या ले लिया? D, और C का अपोजिट क्या हो जाएगा? E, और A का अपोजिट क्या हो जाएगा? F। तो सभी लोग बताइए यही निकाले क्या आप लोगों ने? अगर यही निकाला है तो कभी आपको दिक्कत नहीं देगा, गारंटी है। मैंने बोला कि कभी भी पासे में अगर ये चीजें आपको दे दिया जाए और बोल दे कि तुम मुझे बंद करके बताओ, तो बंद कैसे होगा पासा? तो बंद होने के बाद दिखाना है। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, चलिए देखें। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर पासे को मैं बंद कर दिया, अब मुझे इसको निकालना है तो क्या मैं कर सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो निकला है तो निकालने का नियम क्या कहता है? ये इसका क्या है? अपोजिट है। ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो पहला नियम कहता है जब पासे बंद हो, ध्यान से सुनिएगा, जब पासे बंद हो तो फलक मुझे कितने दिखेंगे? 3। और अगर भाई साहब अगर 3 फलक दिखा तो ये कहता है जो जिसका विपरीत है, फिर से सुनिएगा, जो जिसका विपरीत है वो कभी आसपास नहीं होना चाहिए। जहां पर मैं B लिखूंगा वहां D नहीं होना चाहिए, जहां पर मैं C लिखूंगा वहां E नहीं होना चाहिए, जहां पर A लिखूंगा वहां पर F नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर मैंने यहां पर एक पासे को बंद कर दिया तो लो मैंने पासे बंद कर दिया। मैंने पासे को जब बंद कर दिया तो आपको नहीं लगता कुछ पासे ये ऐसा दिखेगा? फिर मैंने बंद कर दिया तो ये पासे कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने पहला ले लिया और ये दूसरा ले लिया। तीसरा अगर मैंने यहां पर लिखा तो ये हमारा पासे कुछ ऐसा हो गया और ये हमारा पासे कुछ ऐसा हो गया। तो सीधी सी बात है, जो पासे मतलब कि बंद हो तो बंद होने के बाद कितना दिखेगा? 3 दिखेगा। तो मैंने मान लो यहां पर B लिख दिया और यहां पर D लिख दिया और यहां पर E लिख दिया। तो आपको केवल गलत पहचानना है इसमें गलत कौन सा है। तो हमने बोला जब भी कभी पासे को ओपन करके बंद किया जाता है तो जो जिसका विपरीत होता है वो कभी आसपास नहीं होना चाहिए। विपरीत का मतलब क्या? अगर मैं आपको देख पा रहा हूं तो आप मुझे नहीं देख पा रहे, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि विपरीत का मतलब होता है हर पासे एक दूसरे के आसपास नहीं होना चाहिए। तो आप देखो B का अपोजिट क्या ले लिया? D। तो मैंने देखा B का अपोजिट D है तो ये पास में आ गया, मतलब ये गलत है। पासा कहता है कि जब भी मैं खुला हूं और आप मुझे बंद करो तो बंद होने के बाद जो मेरा विपरीत है वो पीछे होना चाहिए, ना कि पासा हमारा आगे होना चाहिए। अब ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया भाई साहब? F लिख दिया, E लिख दिया और मैंने यहां पर क्या लिख दिया? C। अब सभी लोग बताइए, एक बार कमेंट करिए कि ये सही है कि गलत है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये हमारा सही है या गलत है। हाँ जी, सुदर्शन जी क्या बोलना चाह रहे हैं? सीटेट का फॉर्म कब से भराएगा? बहुत जल्द भरा जाएगा सीटेट का भी फॉर्म। मुझे बताइए इसमें सही है कि गलत है। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए क्या ये जो मैंने बनाया है ये सही है या गलत है। और सही या गलत है तो सभी लोग एक बार बताइए। तो मैंने यहां पर बताइए कि सही या कौन सा सही है कौन सा गलत है, और एक और मैंने यहां पर लिख दिया। अब बताना सही है या गलत है।
फिर मैंने ई लिख दिया, ई के बाद मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया और एफ के बाद मैंने बी लिख दिया, फिर मैंने बी लिख दिया, ए लिख दिया और फिर हमने यहाँ पर सीधी सी बात है एफ लिख दिया। तो चारों में से बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। जो सही है एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। गलत है। प्रीति जी बहुत शानदार, प्रीति जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। गलत इसलिए है क्योंकि हमने बोला कि जो जिसका विपरीत है वो आसपास नहीं होना चाहिए। अगर ई को मैं देख रहा हूं तो ई का अपोजिट सी है, अगर सी मिल गया भाई साहब डायरेक्ट गलत। अब देखो एफ का अपोजिट बी है तो एफ का अपोजिट बी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ई का अपोजिट सी नहीं है और बी का अपोजिट डी नहीं है, तो तीसरा नंबर तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चौथे को अगर देखो तो एफ का अपोजिट देखो ए है, तो ये भी गलत। तो सीधी सी बात है, जब पासे खुले हो और खुले पासे को जब बंद किया जाए तो बंद होने के बाद ये कहता है कि जो जिसका विपरीत है वो कभी आसपास नहीं होना चाहिए। और ये पहला नियम है कि जो जिसका विपरीत है वो कभी आसपास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? अब कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल आंसर दे सकते। चलिए बहुत शानदार, निशा जी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर देते जाइए। चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मुझे इनमें से बताइए कि कौन सा पासा इनमें से सही है, ये आपको बताना। ये फिगर आपके सामने रखा हुआ है और बोला गया, दिए गए आंकड़े में पूछा गया कि बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है। अब आपको गलत ढूंढना है, तो मुझे बताइए इनमें से गलत कौन सा है। तो जिसको ढूंढना आ गया वो आंसर दे देगा। भाई साहब अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप चिंता मत करिए, हम फोटो बना देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा जो है एक ही चीज़ है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और माइंड फॉर एकेडमी अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो अभी शिक्षा अभियान जो चल रहा, हमारा शिक्षा महोत्सव, वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करिए। और पर डे हमारा शिक्षा अभियान का ये जो चल रहा पूरा फोड़ा फाड़ी अपना को मचाना है। तो सभी लोग मुझे बताइए कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। आपको गलत ढूंढ के बताना है, और जिनको गलत ढूंढना आ गया तो वो तो आंसर दे ही देंगे ना। तो आपको केवल ये पता करना है कि गलत क्या है इसमें से। तो गलत आपको ढूंढना है, तो सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि किनका सही आ रहा है। तो सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए कि सही आप लोगों ने क्या किया है। हाँ जी बताइए क्या सही होगा इनमें से, ये मुझे बताइए। नहीं दिख रहा इसे तो हमने बना दिया। अब सारी चीजें मैंने बना दिया, अब चमत्कार करो सभी लोग। आपसे पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको क्या ढूंढना भाई साहब, कौन सा सही नहीं है। चलिए इसी बात पर मैं आपको बता दूं, जो जादूगर लोग हैं वो भी सुन लें। हमें सबसे पहले कभी भी अगर इस पासे को निकालना हो तो देखिए खाली बॉक्स का अपोजिट क्या होगा, आर। तो मैंने यहाँ पर खाली बॉक्स लिया और इसका अपोजिट हो गया आर। उसी तरह बताओ एस का अपोजिट क्या होगा, खाली बॉक्स होगा। अब एस का अपोजिट अगर खाली बॉक्स है तो बीच में भी देखो खाली है क्या, तो बीच वाले का कॉर्नर होता है, तो बीच वाले का अपोजिट कॉर्नर होता है। जिनको समझ में आया कि नहीं आया, तो बीच वाले का अपोजिट अगर कॉर्नर लेना हो तो 4 भाग में तोड़ दो, तो ये 0 और ये 0। अब देखो ये हमारा क्या निकल गया भाई साहब, तो ये पासे का विपरीत निकल गया। जैसे हमने इस पासे का विपरीत निकाला तो ये चमत्कारी फिगर में बोलता है कौन सा गलत है। तो पहले तो सही ढूंढो, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है। तो गलत है कि बिंदी अपने पास कितने लगे हैं, 2, और इन्होंने बिंदी कितना लगा दिया है, 3। तो सबसे पहला गलत तो यही हो गया कि जिसके बिंदी 2 लगे थे वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये हमारा आंसर दूसरा जो है सारा सर क्या है, गलत है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का, हाँ जी क्लियर है सबको। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। सेकंड रॉन्ग है सुनील जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसी बात पर मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। अगर क्या सही क्या गलत आपने बता दिया तो आधे काम तो हम यहीं से कर लेंगे। तो फोटो मैं बना देता हूं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप टेंशन मत लेना, फोटो पे तो हम चमत्कार कर लेंगे। तो ये मैंने फोटो आपको बना दिया है, यहाँ पर बी हो गया और ये डॉट है, तो भाई साहब यहाँ पर भी डॉट है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है
और एक छोटा सा ट्रायंगल। चलिए चमत्कार करके बताइए, आपसे बोला गया कि बताइए आंसर में क्या सही है और क्या सही है यही आपको निकालना है। तो आपको जो दिया गया है बस उसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको दिया गया, इसमें बी लिखा गया है और इसमें ट्रायंगल, इसमें आपको स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह आपको ये यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा गया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ए लिखा गया और यहाँ पर ये लिख दिया गया। अब मुझे इसका अच्छे से मीनिंग बताइए कि यहाँ पर डॉट लग गया, यहाँ पर भी लग गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मुझे अगर इसको निकालना होगा तो बताइए कौन सा सही होगा। सभी लोग बताइएगा फटाक से, मैं फ़ोटो बना देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है फ़ोटो बनाने में, ठीक है। और सभी लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको सही बताना क्या होगा, ये आंसर आपको बताना। अब बता वही सकता है जिसको बनाना सही से आ जाएगा, ठीक है। बताइए थोड़ा सा पिक्चर लाइट है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग बताइएगा। चलो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, पहले मैच कर लो। देखो सबसे पहले इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये, तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का अपोजिट क्या ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल। उसके बाद बोला ए का अपोजिट क्या हो गया, बी। उसके बाद मुझे बताओ कि अगर ये स्क्वायर का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्नर। तो कॉर्नर पर देखो बिंदी अपने पास कितने हैं, तो भाई साहब 3 बिंदी हैं। तो 3 बिंदी हमें दिखना चाहिए अगर कहीं पर भी हो। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो हमसे बोला क्या गया, बस केवल इसको ध्यान से सुनना। हमसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब अगर मैं मैच करूं ए का अपोजिट बी, तो देखो जिसका विपरीत अगर आसपास मिल जाए तो उसका सत्यानाश, ये गए काम से। क्योंकि अगर ए का अपोजिट बी बोला है तो भाई साहब ए का अपोजिट बी कैसे हो सकता, क्योंकि जो जिसका विपरीत होता है वो हमेशा पीछे होता है। और इन्होंने आसपास में मजे ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया। अब हमको बोला गया मैच करो कि यहाँ पर देखो स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, ट्रायंगल है, ये भी सही है, और ए है। इसका मतलब देखो कि कोई किसी का विपरीत नहीं दिख रहा, मतलब दूसरा हमारा क्या है, सही है। अब तीसरा अगर देखो तो बिंदी हमारे पास कितने लगे हैं, 3, और ये भाई साहब ने 4 लगा दिया, सब गड़बड़। और बोला कि बड़े ट्रायंगल का छोटा है तो छोटा बड़ा दोनों है। तो हमारा दूसरा नंबर आंसर जो है बिल्कुल हमारा 100% क्या है, करेक्ट है। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं प्रीति जी, बहुत शानदार। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलिए इसी बात पर, इस पर चमत्कार करिए सभी लोग। हाँ जी सभी लोग इस पर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। और ये भी शानदार क्वेश्चन है, तो मैं आपको आज ओपन डाइस का पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। इसलिए जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं वो लोग अच्छे से बस रेगुलर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि माइंड फॉर एकेडमी आपका शिक्षा महोत्सव में स्वागत करता है। जो जादूगर लोग आए हैं उनको भी बता दें कि अच्छे से आप लोग बस लाइक करते जाइएगा और रेगुलर रहिएगा। बाकी आओ सनम जाओ सनम तो चलता ही रहेगा, ठीक है। बस आप बेवफा मत बन जाना, आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। चलो तो अब मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया, हमें फटाफट इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। देखो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लैरिटी थोड़ी सी पिक्चर की नहीं दिख रही है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डॉट लगे हुए हैं और 2 लाइन के बीच में एक लाइन खिंचा हुआ है। यहाँ पर आपका ये बना हुआ है और यहाँ पर आपका ये पी उल्टा पी पढ़ लो, चाहे ये सिंबल पढ़ लो, ये हमारा कॉपीराइट है। तो बस बाकी घर तो आपको नहीं भी दिखेगा तो भी समझ जाना ये घर में ही रखे हुए हैं। यहाँ पर 4 डॉट बना हुआ है, तो जो लोग जादूगर लोग हैं फटाफट आंसर बताइएगा हमें कि क्या आंसर होगा इसका। तो ये डॉलर है और ये @ है, फिर ये डॉलर है, कॉपीराइट है और ये @ है। तो चलिए फटाक से मुझे आंसर बताइए कि इनमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा। आंसर बताइए क्या सही क्या गलत, फिर अपन बात करते हैं। प्रीति जी आप एकदम आंसर फटाक से, मतलब पूरा ब्लैंक बॉक्स, तो ब्लैंक बॉक्स भी कमेंट में बना दे तो गजब। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि पहले तो हम इसको बना लें कि इसका विपरीत क्या होगा। सबसे पहले डॉलर का क्या होगा, @ तो अपन ने डॉलर का क्या बना लिया भाई साहब, तो डॉलर का बना लिया @ फिर बोला दूसरा देखिए
कि उल्टा P जो रखा हुआ इसका विपरीत क्या होगा, कॉपीराइट। और भाई साहब यहाँ पर जो हमारे पास थीटा दिया गया इसका अगर देखा जाए तो घर बना के 4 बिंदी लगा दो सीधा सीधा। अगर ये हमारा मिल रहा है तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको अगर चेक करिए तो हमसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब डॉलर का अपोजिट एट द रेट, तो डॉलर का अपोजिट एट द रेट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर इसका दिया गया नहीं दिया गया, इसका मतलब पहला तो हमें बिल्कुल सही दिख रहा, फर्स्ट तो बिल्कुल सही क्योंकि इसका अपोजिट नहीं दिख रहा, कॉपीराइट का नहीं दिख रहा, डॉलर का नहीं दिख रहा। अब अगर अपन देखें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए कॉपीराइट और ये उल्टा P दोनों सेम हो गया, गलत। कोई भी पिक्चर एक जैसा नहीं मिलना चाहिए। अब डॉलर और एट द रेट मिल गया, ये भी गलत। अब मिला कि डॉलर हो गया तो डॉलर का एट द रेट मिल गया, ये भी गलत। तो केवल हमारा पहला जो है ये करेक्ट होगा। तो जिनका भी पहला सही हुआ बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए इसी बात पर बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, एक का विपरीत आपसे पूछा गया। देखिए आज हमारा ओपन डाइस पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, कितने भी क्वेश्चन हो ओपन डाइस आज हमको खत्म करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन फटाफट बनाते जाइए। अब एक का विपरीत आपको निकालना है, तो एक का विपरीत हमारा क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग फटाक से बताते जाइएगा। हाँ जी क्लियर है सबको, कमेंट करके बताइए किसी को कोई दिक्कत। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूछ लिया करें, कहीं भी दिक्कत हो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। माइंड फॉर एकेडमी जो भी अभी आए हैं उनको मैं बता दूं, बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक करिए और पहली बार अगर चैनल को ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ क्वालिटी मेन हमारा है। चलिए क्या है आंसर, आंसर अपने पास आ चुका है। अगर देखा जाए तो एक का विपरीत पूछा गया क्या होगा, तो एक का विपरीत अगर देखो तो 2 का क्या, 5 का क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा 6, तो 1 का क्या होगा 3। तो जिन्होंने भी 1 का 3 लिया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 का 3 हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो जिनके भी आंसर 1 के 3 आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बहुत शानदार। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बस उसको आराम से एनालिसिस करो, बाकी पूरा आंसर आप दे सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि जो दिया गया क्वेश्चन है बस उसको अच्छे से समझना। यहाँ पे 5 था 2 था, कुछ लोग बोलेंगे सर दिख ही नहीं रहा, ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि दिख रहा सब कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चमत्कार करिए। तो जो लोग बना रहे हैं फटाफट बताइए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो ये भाई साहब F ले लिया, ये A ले लिया, यहाँ पर E है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C और यहाँ पर आपको D दिया गया। अब आपसे ये पूछा गया इनमें से सही कौन सा है, बस ये बताना है। और ये अगर आपने बता दिया तो समझो जंग जीत लेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर B हो गया और यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F है, यहाँ पर E है और यहाँ पर D है। तो जो कंडीशन आपको दिया गया बिल्कुल आप नोट करिएगा। यहाँ पर E है, यहाँ पर B है और यहाँ पर आपको C दिया हुआ है। तो आपको जो जो कंडीशन दिया गया है बस उसको अच्छे से रीड करिए, कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, हाँ जी बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं। सभी लोग आंसर देते जाइएगा। क्लास आपकी रेगुलर रहेगी और रेगुलर बेसिस पर हम क्लास करेंगे और बिल्कुल क्लास में टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि होते ना दे मजे लिए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर पढ़ाई की बात होगी तो पूरी पढ़ाई की बात होगी। नाम ही हमारा है शिक्षा महोत्सव, और शिक्षा महोत्सव मतलब होता पर्व। जिस तरह से हम किसी पर्व को, त्योहार को मनाते हैं, उसी तरह हमने इसका नाम दिया है शिक्षा महोत्सव। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा को हम कद्र करते हैं तो वो महोत्सव बिल्कुल शुद्धता से मनानी चाहिए और ईमानदारी से मनानी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले अपोजिट निकाल लीजिए। F का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा B, तो F का अपोजिट हमारा हो गया B, E का अपोजिट हो गया हमारा C, और अगर हमसे पूछ ले A का अपोजिट तो A का अपोजिट हमारा हो गया D। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से क्या सही है। अगर F का B दिख जाए तो पहला का तो सत्यानाश, उसी तरह E का अगर D दिख जाए बिल्कुल नहीं, D का E और F तो दूसरा हमारा करेक्ट है। उसके बाद E का C हमें दिख रहा है तो ये भी गए काम से। फिर D का हमारा A दिख रहा है तो ये भी गए काम से। केवल हमारा दूसरा सही है, तो तीसरा काट देना, ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा।
तो जो केवल दूसरा आंसर होगा ये बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है सबको, केवल दूसरा आंसर हमारा करेक्ट है। बस भाई साहब आखिरी क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन हमने टोटल, आज हमारा ओपन डाइस का पूरी तरह से विजय कर लेंगे हम लोग। पूरी तरह से हम लोगों ने ओपन डाइस के ऊपर जंग जीत लिया है। तो ओपन डाइस के बारे में बिल्कुल आपको पता रखना है कि ओपन डाइस हमारा कैसे काम करता है और किस वे में आपका चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो सभी लोग बताते जाइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। फोटो आप लोग पहले लिख के अपोजिट निकाल लिया करो, तब मजे लिया करो। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और आंसर दे देते, तो ये गड़बड़ मत करना। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का अपोजिट निकाल लिया करिए और फिर आंसर दिया करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो दिया गया बस उसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है और इसकी हम बात करते हैं। चलिए क्लास आपका रेगुलर लगेगा, रोज लगेगा। आप तो रोज 4 बजे आ जाया करो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, टोटल 5 घंटे का लगातार लेक्चर है। और सुबह आपका जो है ऑलरेडी 5 घंटे चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए सुबह भी धमाकेदार होगा और शाम में भी धमाका होगा। बस आप तो तैयार रहिए माइंड फॉर एकेडमी के साथ। बताइए कौन सा सही होगा। तो पहले तो इसका अपोजिट हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये बॉक्स वाला हो जाएगा। अगर ये हमने खाली बॉक्स लिया है तो खाली बॉक्स का हाफ डॉट सर्कल हो जाएगा। एक और हमारे पास बीच में है, एक और बीच वाला खाली है तो इसका डॉट हो जाएगा। तो भाई साहब इतना ध्यान रखिएगा कि 3 बॉक्स लगातार खाली रह सकता है क्या, तो सबसे पहले 3 बॉक्स लगातार खाली नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर एक बना हुआ है, तो यहाँ पर घर अगर बना हुआ है तो बिल्कुल हमारा क्या है, ये करेक्ट है। अगर देखा जाए तो पहले नंबर कोई ऑप्शन अगर बोल दिया जाए तो पहला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। दूसरा अगर बोल दे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा अगर बोले तो तीसरा एक खाली बॉक्स ले लिया, एक हमने खाली बॉक्स लिया, एक डार्क सर्कल ले लिया, एक खाली बॉक्स, एक हमने डार्क सर्कल और एक हमने क्या ले लिया, जो हमारे पास हाफ ट्रायंगल है। मतलब सीधी सी बात है कि हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट है और चौथा अगर देखा जाए तो चौथा हमारा गलत है। तो कायदे से देखा जाए तो पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर है सबको? हाँ जी, जो लोग